हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत में धर्म और दर्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम प्राचीन भारत में धर्म और दर्शन को समझ चुके थे। उसका पूरा एक डिटेल लेक्चर है, लगभग आधे घंटे का। उसे आप देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा है तो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन भारत में धर्म और दर्शन, और उसमें भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मध्यकालीन भारत में दो महत्वपूर्ण आंदोलन उपजे जिनमें सूफीज्म और भक्तिज्म के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा ये टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि सूफी आंदोलन के विकास को समझ पाएंगे, सूफियों के मुख्य सिलसिले को समझ पाएंगे और सूफी मत के सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करेंगे। कुछ सब टॉपिक के रूप में बात करें तो एक बैकग्राउंड समझेंगे कि सूफीज्म भारत में कैसे फला फूला, भारत में इसका विकास कैसे हुआ, चिश्ती सिलसिले को समझेंगे, साथ ही सुहरावर्दी सिलसिला और सूफी आंदोलन का महत्व को भी समझने का प्रयास करेंगे। आंदोलन के बैकग्राउंड के रूप में बात करूं, सूफी आंदोलन के बैकग्राउंड के रूप में, कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 571 ईस्वी में होता है और उनकी एक लंबी यात्रा के दौरान वे एक नई संकल्पना को जन्म देना चाहते हैं, नए धर्म को जन्म देना चाहते हैं। और 622 ईस्वी में, हिजरी संवत कहा जाता है इसे, 622 ईस्वी को, मक्का से मदीना की ओर चलते हैं मोहम्मद साहब, और यही यात्रा हिजरी संवत कहा जाता है। इस्लाम धर्म की एक पवित्र किताब है कुरान, और ऐसा माना जाता है कि कुरान एक फरिश्ते जिसका नाम होता है गैब्रियल द्वारा आसमान से फेंकी गई है, ऐसा धारणा है कुरान के बारे में। और मोहम्मद साहब की जितनी भी बातें हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी प्रवचन हैं, उन्हें हदीस में शामिल किया गया है। इस्लाम धर्म की बात करें तो यह दो संप्रदायों में बटा मुख्यतः, हालांकि कई संप्रदाय हैं लेकिन मुख्यतः दो संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, सुन्नी और शिया। जैसे हिंदू धर्म भी कई तरह के पंथों में बटा, शैव, वैष्णव, इस तरह से इस्लाम भी कई पंथों में बटा जिनमें सुन्नी और शिया महत्वपूर्ण हैं। सुन्नी की आबादी पूरे विश्व स्तर पर देखें तो लगभग 80% है टोटल पॉपुलेशन का, इस्लामिक टोटल पॉपुलेशन का 80%, और शिया हैं जो 20% है कुल इस्लामिक पॉपुलेशन का। मतलब जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका 80% सुन्नी है और 20% शिया है। आइए जानते हैं सुन्नी और शिया कैसे कैसे बटे हैं, किन किन पंथों में बटे हैं, ये भी बटे हुए हैं। तो इस्लाम की बात करें तो मैंने बताया आपको कि 80% सुन्नी है और 20% शिया है। सुन्नी किन किन संप्रदायों में, उप संप्रदायों में बटे हैं? तो हनफी विचारधारा, जो कि ये भारत से संबंधित है, क्योंकि जब तुर्क भारत में प्रवेश किए तो हनफी लोग जो थे, हनफी विचारधारा के जो लोग थे, वो भारत में प्रवेश किए और यहीं शासन किए थे। सुन्नी में एक विचारधारा आती है मालिकी, उसके बाद शफाई, हम्बली, वहाबी और अहमदिया। इस तरह से सुन्नी के ये उप संप्रदाय हैं। उस तरह से बात करें शिया में तो इंसा, इस्माइली और जैदी, ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है जैदी का यमन में, उसे भी आप समझ सकते हैं। इस्लाम धर्म की जो पैरोकार थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलन पर जोर दिया, उस शिक्षा पर जोर दिया, और उनकी जो विचारधारा थी वो बिल्कुल सुन्नी थी। सुन्नी एक तरह से पूरापंथी, परंपरावादी जो मुस्लिम थे, बिल्कुल कुरान की बातों को जो के त्यों स्वीकार करते थे, उसमें किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं करते थे, वो लोग थे सुन्नी। सुन्नी के भीतर इस्लाम के कानून बने। इसे 4 प्रिंसिपल स्कूल में बांटा गया है, 4 मुख्य संप्रदायों में बांटा गया है, और मैंने आपको बताया कि कुरान इसकी पवित्र किताब है और पवित्र ग्रंथ है, और हदीस इनकी बातें हैं मोहम्मद साहब की, जो कि उनके प्रवचन हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे सूफी आंदोलन की बैकग्राउंड को आगे बढ़ते बढ़ते कैसे हम इस पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। अब पुरापंथी जो सुन्नी थे, उनको सबसे बड़ी चुनौती देने वाला कोई था तो वो था मोतजिला।
मोज़िला सबसे बड़ा चुनौती देने वाला एक सोच थी, एक विचारधारा थी। मोज़िला क्या था? एक सोच थी, एक विचारधारा थी। एक सोच और विचारधारा मोज़िला थी। इनका काम क्या था? तर्कवाद और बुद्धिवाद पर बात करना। आपने सुना होगा भारत के राष्ट्रपति का, पूर्व राष्ट्रपति का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। तो कलाम का अर्थ ही होता है जहाँ तर्क, जहाँ बुद्धिवाद की बात होती है, उसका अर्थ होता है कलाम। तो मोज़िला जो थे वो सुन्नियों के एक तरह से विरोधी थे, क्योंकि वो पुरापंथी थे सुन्नी, और ये बात करते थे तर्कवादी बुद्धिवादी दर्शन की। यह कट्टर एकेश्वरवादी दर्शन था। यह दार्शनिक एक तरह से कहते थे कि ईश्वर न्यायपूर्ण है, मनुष्य के बुरे कर्मों से उनका कोई संबंध नहीं है, मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से संपन्न है और कर्मों के लिए उत्तरदायी भी है। मतलब कर्मों की बात इसने भी स्वीकार की थी, जैसे कि हमने देखा भगवत गीता में बात कही गई, साथ ही हमने न्याय दर्शन में सीखा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर वापस से लौट के आती हुई आपको दिख रही होगी। अबुल हसन अस्त्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी यहाँ पे। अबुल हसन अस्त्री जो कि बुद्धिवादी दार्शनिक कहे जाते थे। अबुल हसन अस्त्री, इनका जो टाइम पीरियड था वो 873 से 935 तक का माना जाता है। एक तरह से इन्होंने पुरापंथी जो सिद्धांत के समर्थन में तर्कवादी बुद्धिवादी दर्शन को प्रस्तुत किया, जिसे कलाम कहा गया। इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, कुरान अनंत है, और इस विचार में सबसे प्रमुख व्याख्याता के रूप में उभरे थे अबुल हामिल अल गज़ाली। अबुल हामिल अल गज़ाली बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में उभरे, क्योंकि ये अबुल हसन अस्त्री की जो विचारधारा थी उसको प्रमोट करते थे। वो कट्टरवाद को थोड़ा सा अलग सेंस में देखते थे, वह रहस्यवाद पर जोर देते थे, वह सूफीवाद पर जोर देते थे, और इनमें ये सामंजस्य करने की कोशिश करते थे। गज़ाली की शिक्षा मदरसों में दिखने लगी, वहाँ पर पढ़ने लगे, और मदरसों की स्थापना भी गज़ाली के शिक्षा के तहत मानी गई, और राज्य की जिम्मेदारी यह हुई कि उन्होंने इस तरह के प्रमोट किया था। मदरसों को चलाने वाला होता था उलेमा, जो कि धार्मिक गुरु कहा जाता था। गज़ाली का मानना था कि सकारात्मक ज्ञान तर्क विवेक द्वारा ही नहीं, बल्कि रहस्य उद्घाटन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि रहस्य उद्घाटन पर जोर दिया, जो कि बिल्कुल सूफीज़्म के करीब दिखेगा आपको। और सूफियों ने भी कुरान के प्रति उतनी ही निष्ठा दिखाई जितनी कि मुस्लिम धर्म ने दिखाई थी, उलेमाओं ने दिखाई थी। अब ये बात जान लो कि सूफी धर्म कोई अलग धर्म नहीं था, लेकिन इस्लाम का एक उदारवादी चेहरा था, एक लिबरल सोच थी जो इस्लाम से थोड़ी हटके थी, लेकिन इस्लाम से अलग नहीं थी। ये भी कुरान को उतना ही पवित्र मानते थे जितना उलेमाओं ने मानी, इस्लाम धर्म पुरापंथियों ने मानी थी। अब एक बात जान लो कि सूफी थे कौन। तो सूफी रहस्यवादी थे। इनका कर्म था कि मानवता की सेवा करना, और ये लोग बहुत दुखी हुए थे क्योंकि उस समय राज्य में जो इस्लाम का जो प्रभाव हुआ, राजाओं ने जिस तरह से इस्लाम की जो तौहीन की, कुरान की तौहीन की, उससे ये बहुत दुखी थे, और उन्होंने राजनीतिक और धार्मिक जीवन में आई विकृति से ये बहुत दुखी हुए, और लोक जीवन में धन के अशिष्ट प्रदर्शन से भी बहुत दुखी थे। इस तरह से सुन्नियों को आप समझ सकते हैं। इनका मोटो ये था कि इस्लाम में जो कुरान की जो बातें हैं उसको जो कि तो माना जाए, लेकिन कहीं भी इस्लाम की गलत व्याख्या हो रही है उस पर इन्हें जरूर हर्ज था। सूफियों ने मुक्त विचार, उदार विचारों पर बल दिया। वे औपचारिक पूजा आराधना और धर्म में उन्माद के पक्ष में नहीं थे। हालांकि सूफी के 14 सिलसिले हमें देखने मिलते हैं ऑफिशियली। आईने अकबरी में कहा गया, अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख भी किया है, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ शब्दकोश जान लेते हैं। सिलसिला, पीर, ख्वाजा, खानका और खलीफा। सिलसिला तो देख सकते हैं आप कि 14 सिलसिले थे, जो सूफियों में भी अलग अलग सिलसिलों में बटे। उनकी विचारधाराओं में थोड़े से अंतर थे, लेकिन उनका मोटो था सूफिज्म, इस्लाम का उदार चेहरा। पीर जो थे वो एक तरह से गुरु थे, धर्मगुरु थे। जो सूफियों के जो गुरु होते थे उन्हें पीर कहा गया, और ख्वाजा भी पीर को ही कहा गया था। जैसे कि आप बात करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। खानका की बात करो तो एक तरह के आश्रम रहते थे जहाँ पर पीर मुरीद की जो परंपरा है वो रची जाती थी, और साथ ही गुरु का आश्रय स्थल भी यही था। पीर मुरीद को आप इस तरह समझ सकते हैं कि पीर का अर्थ होता है जो गुरु, और मुरीद का अर्थ होता है शिष्य।
तो गुरु और शिष्य की परंपरा जिस तरह से भारतीय दर्शन में देखी गई, हमारे एंशिएंट धार्मिक दर्शनों में, हिंदुइज्म में देखी गई, वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिलती है। और गुरु के बाद जो उसका जो शिष्य होता था, जो उनकी शिक्षाओं को, उनके विचारों को आगे प्रमोट करता था, उन पे पथ पर चलने वाला व्यक्ति ही खलीफा कहा गया था। तो भारत में सूफी मत की बात करें तो 11वीं-12वीं शताब्दी में माना जाता है। 11th-12th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत में सूफीज़्म का प्रवेश होता है। ये कहाँ से आते हैं उसको जानने लगा। सूफीज़्म भारत में अफ़गानिस्तान के रास्ते आया था। देखिए ये आप मैप में आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान, और यहीं से मुल्तान होते हुए यह पंजाब में प्रवेश किया। इस तरह से भारत में पहली बार सूफीज़्म का प्रवेश हुआ था। एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जो भारत में बसने वाले आरंभिक सूफियों में माने जाते हैं, जिनका नाम है अल हुज़वारी, जिसे दाता गंजबख्श के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मौत हुई थी 1089 में, और यही जो पर्सन थे, इन्होंने भारत में एक तरह से सूफीज़्म को प्रमोट किया था। हालांकि सूफ़ी भारत में आने के बाद ही इनकी विचारधारा नहीं उत्पन्न हुई थी, इससे पहले भी इसका बैकग्राउंड बन चुका था और पूरी इनकी जो रिचुअल्स है वो भी कंप्लीट हो चुके थे। अब बात करते हैं सूफ़ी सिलसिले 14 हुए अबुल फजल के अनुसार, जिसमें आईन अकबरी में उसका उल्लेख किया गया है। 14 सिलसिले हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि हम अभी इस लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंट 2 लेक्चर आगे और बनाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि चिश्ती सिलसिले और सुहरावर्दी सिलसिले पर हम बात करेंगे इस लेक्चर में। सूफी सिलसिले 2 वर्गों में बटे थे, बाशरा और बेशरा। 14 में से 2 वर्गों में बटे थे। ये बिल्कुल 14 अलग अलग थे, जिसमें आपको मैं बता दूं कि सुहरावर्दी थे, चिश्ती थे, नक्शबंदी थे, कलंदर थे, इस तरह से बटे हुए थे। लेकिन ये 14 सिलसिलों में 2 चीज़ें, 2 कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेंगे, बाशरा और बेशरा। बाशरा का अर्थ होता है जो शरीयत के अनुसार है, जो इस्लामिक कानून है उसके अनुसार है। जैसे कि हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि रोज़ा, नमाज, जो नियम है, जो कायदों का पालन पूरी तरह से शरीयत के अनुसार है, उसे बाशरा कहा गया। और जो नियम थे शरीयत से बंधे हुए नहीं थे, जो कानूनों से बंधे हुए नहीं थे, उसे बेशरा कहा गया। बाशरा में कुछ सिलसिले हैं जिसे हम कहते हैं चिश्ती, कादरी और नक्शबंदी, और बेशरा में कलंदर सिलसिला होता है जो कि बंधा हुआ नहीं था शरीयत से। ये आप देखते हैं, मैप में देख रहे हैं इस्लाम कहाँ से आया था। अफ़गानिस्तान से सूफ़ी कहाँ से आए थे, तो अफ़गानिस्तान के रास्ते से आए थे, और ये मुल्तान में और पंजाब में आकर इन्होंने अपने धर्म गुरुओं में यहाँ पे डेरा डाला और यहाँ से फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने की कोशिश की थी। चिश्ती सिलसिला, इस सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म हुआ था 1142 में, और भारत में जब इनका आगमन हुआ वो 1192 का टाइम पीरियड था। लेकिन उस समय यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हो रहा था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के समय का। बिल्कुल कहा जाता है इतिहास में कि इस युद्ध को भी इस व्यक्ति ने देखा था और इस युद्ध में हिस्सा भी लिया था। अजमेर को अपना ठिकाना बनाया। इनका मोटो ये था कि भारत में जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी सेवा करना और जन सेवा ही भक्ति इन्होंने मानी थी। इनके शिष्य में हमीमुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपको मैं बता दूं कि हमीमुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार बनाया गया। उनकी एक तरह से कुतुब मीनार ये इनकी याद में यहाँ पर इन्होंने अपना धार्मिक काम किया था। तो ये लोग खानका में रहते थे। खानका एक तरह से आश्रम था, इसे समझने की कोशिश करें कि खानका एक तरह से आश्रम था, जिस तरह से हमारे एंशिएंट इंडिया में भी आश्रम रहा करते थे। अब एक इम्पोर्टेंट पर्सन है बाबा फरीदुद्दीन। बाबा फरीदुद्दीन का जो एरिया था, उनका जो क्षेत्र था, वो हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलता है, और पाकिस्तान में भी अजदुन नामक स्थान पर इनका क्षेत्र देखने को मिलता है। फरीदुद्दीन ने चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने भी निम्न वर्गों के लिए प्यार और उदारता का भाव दिया। साथ ही हिंदू और मुसलमानों दोनों ही फरीद बाबा को मानते हैं और उन पर प्रति श्रद्धा भी रखते हैं। इनके जो वाणी थी
इनके जो वचन थे उसको गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला और इनके शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया, जिस पे दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अब बात करते हैं निज़ामुद्दीन औलिया की। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, ये निज़ामुद्दीन औलिया की स्थान है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इनका जो टाइम पीरियड था वो 1238 से 1335 में था। इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र दिल्ली को बनाया और लगभग 7 सुल्तानों का इन्होंने उत्थान अवसान देखा। खुसरो इनका अनुयायी था और दिल्ली का अंतिम चिश्ती सिलसिला की बात करें कोई संत होगा तो वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में ये कहा जाता है कि वो तब तक लोगों को भेंट दिया करते थे, लोगों को उपहार दिया करते थे, लोगों की सेवा करते थे, जब तक कि उनके दर पर कोई भी व्यक्ति मतलब भरे हाथ नहीं जाता, खाली हाथ कोई भी जा नहीं पाता। और पूरी रात अगर कोई उनके दरबार में आता तो भी वो लगातार वो भक्त की सेवा में बने रहते, अपने मुरीद की सेवा में बने रहते हैं। अब हम बात करते हैं एक और सिलसिले की, जिसे सुहरवर्दी सिलसिले के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक थे शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। हालांकि भारत में इस सिलसिले को प्रमोट करने का काम शेख बहाउद्दीन जकरिया को माना जाता है। बहाउद्दीन जकरिया का जो टाइम पीरियड है 1182 से 1262 तक माना जाता है। यह सिलसिला एक तरह से अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से हमने देखा कि चिश्ती सिलसिले में जितने भी इनके पीर हुए, जितने भी इनके ख्वाजा हुए, वो राज्य से दूर रहे, लेकिन ये लोग राज्य के भीतर रहे, राजाओं से उपहार ग्रहण किए, राजाओं से बड़ी बड़ी पद मांगे, पोजीशन मांगी। इस तरह का काम सुहरवर्दी सिलसिले में देखने को मिलता है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी जान लो कि शेख बहाउद्दीन जकरिया ने कुंबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश का खुला समर्थन किया था और इल्तुतमिश ने इससे खुश होकर उन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि भी दी थी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से चिश्ती से सुहरवर्दी सिलसिला अलग था, लेकिन इनका मोटो यही था कि इस्लाम की उदार व्याख्या, इस्लाम के उदार चरित्र पर बात करना। अब हम जान लेते हैं सूफी आंदोलन का महत्व क्या है। देखो, सूफी आंदोलन का भारत के सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें या फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात करें तो बिल्कुल अलग महत्व है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में भक्त संत भेदभाव को दूर करने के कोशिश करते थे, उसी प्रकार इस्लाम में सूफी संतों ने भी भेदभाव को दूर करने की कोशिश की थी। उन्होंने वहदतुल वजूद के सिद्धांत की संकल्पना मानी और उन्होंने कहा कि वहदतुल वजूद का अर्थ ये है कि सब धर्म समान है, सभी मानवता के लिए हैं और सभी को मानवता की सेवा करनी चाहिए। इस तरह की संकल्पना पर उन्होंने ध्यान दिया। आगे देखते हैं कि समाज के दबे लोगों की सेवा में इन्होंने काफ़ी काम किया। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया जो तब तक नहीं रुकते थे, जब तक नहीं सोते थे, जब तक कि उनके दर पे आया हर उनका मुरीद भरे हाथ ना जाए, तब तक खाली हाथ किसे जाने नहीं देते थे। जनता से इनका निकट संबंध था। जिस समय जो मध्यकालीन भारत में क्या हुआ कि जो उलेमा थे, जो राजा थे, वो क्या थे, चापलूसी करने लगे थे और जनता से दूर होते गए। जनता के स्वशासन की जो भावना थी उससे दूर होते गए और इन्होंने बिल्कुल जनता से अलग करने की कोशिश कर ली थी खुद को। जाति धर्म से परे था ये आंदोलन। सभी जातियों को महत्व दिया गया, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों को इसमें आने की स्वीकृति थी और यहाँ पर मानवता पर जोर दिया गया। भाईचारे की भावना को प्रमोट करता था सूफीज़्म। और सूफियों ने क्या किया कि जो परंपरागत जो भाषाएं थी, जो एक तरह से उच्च वर्ग की जो भाषा थी, उससे हटकर इन्होंने लोक भाषाओं में साहित्य रचा, जिसमें महत्वपूर्ण संत थे। बाबा फरीद ने पंजाबी में लिखा, हमीमुद्दीन नागौरी ने हिंदवी में लिखा। हिंदवी एक तरह से हिंदी और फारसी का मिश्रित रूप था, जिसमें फारसी संदों का प्रयोग किया गया। इसी कंटेक्स्ट में बात करें तो सबक के हिंदी नई विचारधारा हमें देखने को मिलती है। इस पर आपको कई अलग अलग भारत सरकार के कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा भी अलग अलग या लिटरेचर मिनिस्ट्री द्वारा भी अलग अलग तरह की प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो ने भी हिंदी को प्रमोट किया, हिंदवी को, और यहाँ पे फारसी में उन्होंने छंदो लिखा। इस तरह से हम मानते हैं कि ये लोग बहुत अलग तरह की विचारधाराओं से लबरेज थे और ये उदार रूप चाहते थे इस्लाम का। इस तरह से सूफीज़्म भारत में देखने को मिला। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।